फ्रॉग लेग्स यानी मेढक की टांगे फ्रांस में लोग शौक से खाते हैं। यहाँ हर किसी ने कम से कम एक बार मेढक की टांगों का स्वाद तो लिया ही है। फ्रांसीसी खान पान में इसकी अहम जगह है। मेढक की टांगों से महंगी डिश बनती है और साधारण घरेलू खाना भी। आपके हाथ गंदे नहीं होंगे, हो भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं। ये पार्टी स्नैक है और बहुत बढ़िया है। फ्रांस के लोग फ्रॉग लेग्स के दीवाने हैं। हर साल करीब 4000 टन की खपत है। इन्हें अक्सर मक्खन और पासले के साथ पैन में बनाया जाता है। लोग मेढक की टांगे कितना ही पसंद करें, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कुछ शक है। ऐसा कोई तरीका ही नहीं जिससे पता चले कि ये टांगे कहाँ से आती हैं। हम बताएंगे कि मेढक के फार्म ये समस्या सुलझा सकते हैं। हम मेढक की टांगों से डिश तैयार करना भी सिखाएंगे। लियोन के पास पॉल बोकुस रेस्तरां बहुत मशहूर है। उनके मेन्यू में भी मेढक की टांगे हैं। शेफ ओलिविये कुआं ने अपनी खुद की रेसिपी बनाई है। रेस्तरां के करीबी तालाबों को निहारते हुए एक रोज उन्हें ये बात सूझी। मेढक की टांगे थोड़ा बेस्वाद होती हैं, तो उनमें ठीक से मसाला लगाना पड़ता है। वो पहले उनमें ताजा पार्सले मिलाते हैं। मेढक की क्वालिटी पता करने का उनका अपना तरीका है। आप हड्डी का रंग देखिए। आप देख सकते हैं कि अगर वो ठीक से बढ़ती हैं, तो मेढक भी तंदुरुस्त होता है। रेस्तरां का माल दक्षिणी फ्रांस में पियर लाक के एक फार्म से आता है। 2010 में पैत्रिस फ्रांसवा ने सबसे पहला ब्रीडिंग फार्म खोला था। यहाँ पर टेडपोल का पूल है। उनका सपना फ्रांस में मेढक की ब्रीडिंग इंडस्ट्री खड़ा करने का है। अभी सिर्फ 3 फार्मों में मेढक का उत्पादन हो रहा है। मेरे ख्याल से प्रकृति में उनका मिल पाना अब और मुश्किल होता जाएगा। सिर्फ ब्रीडिंग ही एक हद तक इसमें मदद कर सकती है। फ्रांस में मेढक की टांगे बड़ी मात्रा में आयात की जाती हैं। इसमें कई कारणों से दिक्कत है। हम लोग 5 सुपरमार्केट्स में गए और पाया कि पैकेज्ड मेढकों के मूल देश एक ही थे, वियतनाम और इंडोनेशिया। 2024 के शुरू में पर्यावरण संगठनों और वैज्ञानिकों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों को एक चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि फ्रांसीसी नियमों को ध्यान में रखते हुए विदेशों में भी मेढकों को बेहतर संरक्षण मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी किस्म की निगरानी से नहीं बंधा है। मेंढक की टांगे मूल रूप से कहां से आईं, उन्हें उनके प्राकृतिक बसेरों से कैसे पकड़ा गया या उन्हें कैसे मारा गया, ये सब जान पाने का कोई तरीका नहीं। चिट्ठी भेजने वाले संगठनों ने मेढकों को बिना सुलाए मारने की निंदा की। एशिया में कुछ खास मेढक प्रजातियों का शिकार किया जा रहा है। उन प्रजातियों के गायब होने की चिंता भी उन्हें है। मेढक किसानों और डॉक्टरों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। वे कई रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, जैसे डेंगू और मलेरिया। वे डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को खा जाते हैं। वैज्ञानिक उम्मीद करते हैं कि मेढकों के आयात निर्यात के लिए परमिट अनिवार्य किए जाएंगे। यहाँ फार्म में पानी से भरे बेसिनों में रखे 1,30,000 से ज्यादा मेढकों का मानो कोई कंसर्ट चल रहा है। ये मेढक करीब 1 महीने के हो गए हैं। उन्हें पालने में सबसे बड़ी चुनौती होती है उन्हें एक जगह पर रखे भोजन को खाना सिखाना, उड़ता फिरता खाना नहीं। पैत्रिस एक विशेष किस्म के मेढक का इस्तेमाल करते हैं। उसे 1990 के दशक में फ्रांस के एग्रोनॉमिस्ट ने मछली की गोलियां खाने की ट्रेनिंग दी थी। ये है राइवन 92, घरेलू मेढक की प्रजाति, राना रिटिबुंडा की एक वैरायटी। ब्रीडिंग के 8 से 12 महीने बाद मेढकों को तापमान में कमी लाकर सुला दिया जाता है और फिर मारा जाता है। पैत्रिस अपना माल रेस्तराओं में बेचते हैं। पॉल बोकुस रेस्तरां में पैत्रिस के यहाँ से आए मेढकों को धुएं में सुखाई गई कार्प मछली और उबाली हुई लहसुन के साथ पेश किया जाता है। साथ में है घर में बना वाटरक्रेस सॉस। फिनिशिंग टच के लिए हम सॉस को ग्राहक के सामने मिलाते हैं। हम अपने रेस्तरां में बाहर से मंगाए मेढकों से ऐसी शानदार आला डिश बनाकर कभी नहीं रखेंगे। हमारे लिए अहम है कि वो फ्रांसीसी उत्पाद ही होना चाहिए, यहाँ के नियम कायदों से तैयार। लेकिन सिर्फ फार्म के मेढकों से ही फ्रांस की मांग पूरी नहीं की जा सकती, लिहाजा मेढक की टांगे लग्जरी फूड बनी रहेंगी। अगर भविष्य में आयात के नियम कड़े हुए तो फ्रांस में बहुत से लोगों को अपनी पसंदीदा डिश में कटौती करनी पड़ेगी।